जयपुर में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर रहेंगे और अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा शाम तक कई कार्यक्रम होंगे। तिरंगा रैली में हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन का मंत्र यहां से दिया जाएगा और कई सारी सौगातें भी देंगे। और फिलहाल हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जयपुर एयरपोर्ट से लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, कुछ ही वक्त रह गया है, जेपी नड्डा पहुंचेंगे, क्या कुछ इंतजामात हैं, स्वागत की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए मनीषा, बिल्कुल जेपी नड्डा के स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम बन रहा है वो न केवल अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम को लेकर है बल्कि आधी आबादी को सौगात यहाँ देने वाले हैं जेपी नड्डा। आरआईसी में कार्यक्रम होगा, उसमें चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई कई सौगातें देंगी। खासकर महिलाओं को सशक्त करने और बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़ी कई योजनाओं की लॉन्चिंग आज जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। उस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यह तमाम वो भाजपा के नेता जिनको जिम्मेदारी दी गई वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे एयरपोर्ट से जेपी नड्डा निकलेंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो MNIT जाएंगे। मेरे साथ कुछ और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। श्रवण बगड़ी पहुंचे, उनसे बात करते हैं। श्रवण जी, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन पार्टी के लिए रहने वाला है क्योंकि लगातार कार्यक्रम है। जेपी नड्डा आ रहे हैं, सत्ता संगठन की बात करेंगे, महिलाओं को सौगात भी देंगे, अहिल्याबाई होलकर पर भी उनका उद्बोधन रहेगा। जी, अब देखिए, अभी 12:15 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी यहाँ पधार रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत अभिनंदन का प्रोग्राम भी रखा है और ईपी के अंदर माता अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म शताब्दी वर्ष जो मनाया जा रहा है 300वीं जन्म जयंती पे, उन पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसमें माननीय नड्डा जी मुख्य वक्ता रहेंगे और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे सांसद हो, विधायक हो या प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे जयपुर संभाग के सभी प्रमुख कार्यकर्ता उसमें रहने वाले हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भव्य स्वागत अभिनंदन आज यहाँ पे रहने वाले, इस तरीके का आज प्रोग्राम रखा गया। जो एयरपोर्ट की हम बात करते हैं, यहाँ कौन कौन नेता जेपी नड्डा को रिसीव करने पहुंचेंगे? देखिए, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय CM साहब भजनलाल जी और सभी उप मुख्यमंत्री गृह कोर कमेटी के मेंबर, सभी लोग यहाँ पे अभी एयरपोर्ट पे वरिष्ठ नेता रिसीव करने आएंगे। उसके बाद में अध्यक्ष जी MNIT पे जाएंगे, वहाँ कुछ सरकारी प्रोग्राम भी है और 3 बजे EP के अंदर प्रोग्राम में रहेंगे। काफी लंबे समय तक रुकने वाले हैं जेपी नड्डा, बताया जा रहा है। उसमें कुछ जो आपकी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई उनकी समीक्षा भी करेंगे, सत्ता संगठन नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। करीब 3:20 से और करीब 6 बजे तक वहाँ रहने का कार्यक्रम, 6 बजे से 9 बजे तक कार्यक्रम के प्रोग्राम के बाद में, फ्री होने के बाद में CMR में कुछ सरकारी कार्यक्रम या CM साहब की तरफ से बैठक रखी गई है, वहीं पे रहेंगे और उसके बाद में डिनर के बाद में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। थैंक यू। मेरे साथ राजेश बिजनोई जिलाध्यक्ष हैं। राजेश जी, आप एक कार्यक्रम जो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब RIC से वापस आएंगे जेपी नड्डा तो 3:10 पर करीब वो पहुंचेंगे जवाहर सर्किल। इसके बाद जब वो EP तक पहुंचेंगे तो पूरे दोनों तरफ महिलाएं अपने हाथों में तिरंगा लेकर उनका स्वागत करेंगे। करीब आधे घंटे तक का ये रोड शो एक तरह से रखी है। जी, जिस प्रकार से देश के प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आज हमारी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पे यहाँ हम सबके बीच में मध्य रहने वाले हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा हर्षोल्लास है, उत्साह है, जुनून है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहा है तो उनका जो जोश के साथ में स्वागत हो। जिस प्रकार से EP के अंदर पहुँचेंगे तो हमारे सभी लोग कार्यकर्ता तिरंगा हाथ में लेकर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और लगभग हमारे सभी मंडलों से, सभी बूथों से, सभी शक्ति केंद्र और मंडल की कार्यकारिणी इसमें उपस्थित रहने वाली है। उत्साह है, अच्छा कार्यक्रम है क्योंकि अहिल्याबाई होलकर जी का इस देश के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हमारे पूरे देश भर के अंदर इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित रहने वाले हैं। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी दी गई वो पहुंच रहे। फिलहाल मेरे सहयोगी जरा वो तस्वीर भी दिखाएं किस तरह यहाँ पूरी तरह से शिक्षा अपन नजर आ इसका 10 सवा जयपुर एयरपोर्ट में और उसके बाद जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
जेपी नड्डा का भव्य स्वागत करेंगे और उसकी पूरी तैयारियां हो गई हैं। और उसके बाद इस स्वागत के बाद उनका कार्यक्रम सीधे MNIT में रहेगा। MNIT में करीब वो मनीषा 1 घंटे उनका रुकने कार्यक्रम है। इस दौरान छात्रों से संवाद कार्यक्रम उनका रहेगा और फिर इसके बाद RIC निकलेंगे। RIC में आधी आबादी को बड़ी सौगातें आज जेपी नड्डा देंगे, जिस वक्त सी मदनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे, गजेंद्र सिंह खीमसर भी मौजूद रहेंगे। और उस वक्त महिलाओं को सशक्त करने के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बालिकाओं को संबल देने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, आधी आबादी को कैसे विकास किया जाए, क्योंकि जब तक आधी आबादी का विकास नहीं होगा, विकसित भारत के सपने की बात करो, चाहे राजस्थान के विकसित होने की बात करो, हम उस सपने को कैसे पूरा कर पाएंगे। तो लिहाजा मैं और भी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लगातार इसी जैसे जेपी नड्डा यहाँ से आएंगे, पूरी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त आप देख सकते हैं। तमाम जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और जो स्वागत का कार्यक्रम है वो रहेगा। जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर ठीक गेट के मुख्य द्वार पर कार्यक्रम की तैयारियाँ वहाँ की गई हैं। वहाँ पूरा एक स्टेज बनाया गया है जहाँ पर जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा और यहाँ कुछ ही देर में उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पहुँचेंगे, जो अंदर एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुँचेंगे और डिप्टी CM दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और कुछ मंत्री यहाँ पहुँचेंगे, जो अंदर एयरपोर्ट में जेपी नड्डा को रिसीव करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा यहाँ पहुँचेंगे और अपने काफिले एक साथ एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, वहाँ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि पार्टी का मकसद यही है कि कैसे जेपी नड्डा को, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जेपी नड्डा यहाँ आ रहे हैं, तो उनके इस पधारो महारो देश की जो परंपरा है, हमारी परंपरा है कि राजस्थान में हम स्वागत करते हैं, तो उस स्वागत को कैसे भव्य बनाया जाए, इसके लिए चाहे वो तिरंगा, जैसा कि मैंने बताया, वो RIC से जवाहर सर्किल पहुंचेंगे तो एक भव्य तस्वीर आपको नजर आएगी। दोनों तरफ मातृशक्ति अपने हाथों में तिरंगा लेकर जेपी नड्डा का स्वागत करेंगी। 3:10 पर उनका काफिला चलेगा, यानी कि वो खुली जीप में, जिसको रथ नाम दिया गया है, उसमें सवार होंगे जेपी नड्डा और EP तक पहुंचेंगे। इस दौरान दोनों तरफ मातृशक्ति अपने हाथ में तिरंगा लेकर मौजूद रहेंगी। उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथाओं को अंकित करने वाले भी आपको जो चित्र है वो नजर आएंगे, तिरंगा हाथों में नजर आएगा। प्रयास यही है कि कैसे जेपी नड्डा के स्वागत को ऐतिहासिक स्वरूप दिया जाए। जी।